हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग दो क्वेश्चन से पर्दा उठाने वाले हैं, दो क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं आपको। पहला क्वेश्चन है कि क्या हमें पी ब्लॉक का थियरी जो है वो पढ़ना चाहिए या फिर उसको स्किप कर देना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है वो है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के चैप्टर के बारे में, राइट। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर मुझे लाने हैं 75 मार्क्स, 85 मार्क्स या इवन 90 मार्क्स, कैन आई स्किप द पी ब्लॉक थियरी, राइट। पी ब्लॉक का थियरी क्या मैं स्किप कर सकता हूं? तो पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं पी ब्लॉक के ऊपर। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि डेटा बेस्ड है, क्योंकि टॉपिक क्या होता है, देयर इज अ कंपाउंड, फिर उसका प्रिपरेशन होता है, प्रॉपर्टीज होता है, यूजेस होता है। अगर चैप्टर में देखा जाए तो चैप्टर है बहुत आसान, लेकिन इट्स लाइक अ स्लीपिंग पिल। यस, इट्स स्लीपिंग पिल मैक्स प्रो। मतलब क्या है? मतलब कि अगर ये स्टूडेंट पढ़ने बैठता है तो भाई 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि वो सो जाएगा या बोर हो जाएगा या चला जाएगा, राइट। P block is a very important chapter as far as the understanding is concerned for inorganic chemistry. लेकिन इस बार के लिए we are just answering the question for 2022, right? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि P block को skip कर सकते हैं, right? Can I skip the P block or even D block and F block? The answer is very simple. First of all, you need to understand कि आपको कितने मार्क्स जो है वो लाने हैं या आपके अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपका टारगेट जो है वो आपके दिमाग में फिक्स है कि भाई अगर मुझे 95 मार्क्स लाने हैं, मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, तो भाई कुछ भी करके पी ब्लॉक पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो भाई बिटर ट्रुथ इज देयर आउट इन द ओपन। लेकिन अगर आप अभी 65 पे हैं, अभी आप 75 मार्क्स पे या इवन आप 85 मार्क्स पे हैं, आई वुड से दैट यू कैन स्किप द पी ब्लॉक इन थियरी। लेकिन पूरा वीडियो देखना, आप तो समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। पी ब्लॉक का चैप्टर क्या हम स्किप कर सकते हैं इन थियरी? द आंसर इज यस। लेकिन मैं उसी के साथ कहना चाहूंगा कि आपको पी ब्लॉक को पढ़ना है। सर आप दो बातें कैसे कर सकते हैं? मैं दो बातें कर सकता हूं इस तरह से। देखो, चैप्टर जो है पी ब्लॉक, उसको ऐसे मत पढ़ो कि आपको उसको रट्टा मारना है, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू डू इट इन अ वन गो या इवन इन अ 3 to 4 टाइम्स, राइट। अगर आपने पढ़ा उसको तो इट्स डिफिकल्ट चैप्टर। दैट इज व्हाट वी एक्सेप्ट। एवरी टीचर इन द फ्रेटर्निटी केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। लेकिन क्योंकि एंगल गलत है, देखो एंगल क्या आपको लेना है, आपको पी ब्लॉक एज अ चैप्टर पढ़ना है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है कि रट्टा मारना है। So what you will do is you will understand the chapter. आपने चैप्टर को पूरा पूरा समझ लेना है। चैप्टर को पूरा समझने के बाद, राइट, आपको उसके एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। यू हैव टू गो फॉर एमसीक्यूज। जिस तरह से मैं देख रहा हूं पेपर स्टाइल को, मैंने अगले लेट्स टॉक के वीडियो में, पुराने लेट्स टॉक के वीडियो में भी ये बताया था। जैसे मैं देख रहा हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक का पहला जो संडे का सेशन था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन से चैप्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो, डू चेक इट आउट। अगर आप पी ब्लॉक को समझने के बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द पेपर स्टाइल, out of the 7, 8 or 9 marks that we are talking about for the chapter number 7, you'll be able to cover at least 4 or 5 marks out of this. 4 मार्क्स के एमसीक्यू अगर पी ब्लॉक में से आते हैं और आपने 4 मार्क्स एमसीक्यू कर लिए तो आप खुशी खुशी पी ब्लॉक को थियोरेटिकल पार्ट से निकाल सकते हैं। आपको थियरी लिखने की जरूरत नहीं है। अमोनिया के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस इज फाइन, अगर आप वो नहीं करते हैं तो। आप क्लोरीन के प्रिपरेशन, ये भाई बहुत डेंजरस है। इसमें ऐसा है कि पैर एक रखेंगे सीधा अंदर चले जाएंगे, ऐसा दलदल है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारा कंटेंट है। सो आई विश कि आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट 2 महीने की बात करते हैं, अगर आपका टारगेट 75 है या 85 है, अगर 90 है, देन ऑल्सो यू कैन डू दिस, राइट, विद वन चैप्टर दैट इज पी ब्लॉक। इट्स पॉसिबल। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर देखोगे तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है उसमें टोटल 11 मार्क्स का वेटेज है, 11 मार्क्स का वेटेज है। ऑन द अदर साइड, द काउंटर साइड, द पी ब्लॉक, उसका वेटेज कम है। लेकिन अगर आप चैप्टर्स को कंपेयर करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से 3 गुना चैप्टर है पी ब्लॉक।
ओके, राइट, सो फेयर इनफ, आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो बात कर रहा हूं वो उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं जो कि अभी टेंशन में है, वो इतना टेंशन ले रहे हैं पी ब्लॉक चैप्टर का कि उनसे बाकी के चैप्टर्स नहीं हो रहे हैं। सो मैं यहां एकदम आराम से कह सकता हूं कि आप पी ब्लॉक को पढ़ो, उसे एब्जॉर्ब करो, नॉट इन द थियोरेटिकल मैनर बट उसके एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। इसके लिए आप एमसीक्यू कहां से सॉल्व करेंगे? आप कोई भी बुक ले सकते हैं, हमने भी खुद का एक बुक बनाया है जो कि गुडसेट के लिए, जो कि बोर्ड के एमसीक्यू के लिए है। अगर आप वहां से करना चाहें वहां से भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, आपके पास अगर वो ना हो, अगर आपको वो चाहिए तो आप हमारे ऑफिस पे फोन करें, आपको मिल जाएगा। नंबर 2, सेकेंड वन, चलिए कमिंग टू द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक चैप्टर हाफ हार्टेड बनाया गया मेरे हिसाब से। अगर कोई जो टीचर है वो भी मेरे बात से अग्री करेंगे कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में इस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से भी नहीं दिया गया, आधा अधूरा छोड़ दिया गया, मतलब कि जनरलाइजेशन दे दिया है। और जनरलाइजेशन करना जरूरी भी था क्योंकि साइंटिस्ट भी इसके ऊपर अब ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एफ ब्लॉक आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। जो डी ब्लॉक वाला पार्ट है उसमें तो नॉलेज है, लेकिन उसमें रूल्स से ज्यादा तो एक्सेप्शंस है, रूल्स से ज्यादा एक्सेप्शन है। सो कोई भी स्टूडेंट पढ़ेगा तो मैं उसको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का थियरी करना चाहते हैं, डोंट गो फॉर एवरी थियरी, डोंट गो फॉर एवरी थियरी, गो फॉर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, राइट, गो फॉर यूजेस ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, राइट। कलर आपको पता है, कलर है, मैंने एक शॉर्टकट बनाया, मैं आपको साथ शेयर करूंगा कभी टाइम मिलेगा तो, राइट, कि किस तरह से डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन मेटल है उनके कलर्स को याद रखा जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, तो उसका एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन लो, पूरे चैप्टर को रट्टा मत मारो, गो फॉर आईएमपी क्वेश्चंस। देयर आर जस्ट 7 to 8 आईएमपी क्वेश्चंस, राइट। कोई भी टीचर, आपकी टीचर भी आपको बता देंगे, अगर आपको चाहिए तो मैं भी वो बता दूंगा चैप्टर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कौन से आईएमपी क्वेश्चंस है। एंड देन अगेन यू गो फॉर एमसीक्यूज। तो मेरा दावा है कि अगर आप उस डी ब्लॉक के कंटेंट को देखोगे पेपर स्टाइल के हिसाब से, दिस इज जस्ट फॉर 2022, क्योंकि जनरल ऑप्शन आपके पास है, मतलब कि 12 में से 8 लिखना है, 9 में से 6 लिखना है। सो इसका मतलब कि हम स्किप कर सकते हैं। अगर आपने ऑल टुगेदर एक चैप्टर को स्किप कर दिया, आपके मार्क्स फिर भी कम नहीं होंगे। इस नॉलेज के साथ आप 90 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको बाकी के 14 चैप्टर्स आते हैं और आप ये 2 चैप्टर का थियरी नहीं कर रहे, कोई आपको नहीं रोक सकता 90 मार्क्स लाने के लिए, राइट। 90 मार्क्स आपके आ जाएंगे, इवन गुडसेट में भी आ जाए। गुडसेट तो भाई सिंपल है, आपको पता ही है, गुडसेट इज एमसीक्यूज नॉट थियोरी, राइट। सो सारे के सारे चैप्टर्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें अगर पी ब्लॉक और डी ब्लॉक आपका वीकनेस है, नाउ मेक इट योर स्ट्रेंथ। यस, मेक इट योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो। जो वीकनेस है पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, उसमें पी ब्लॉक में एमसीक्यू करो, डी ब्लॉक में आईएमपी क्वेश्चंस और उसके एमसीक्यू, एंड यू विल बी लाइक 9 और 8, कुछ 17 मार्क्स के आसपास, 15 मार्क्स के आसपास जो पेपर स्टाइल बोल रहा है, क्योंकि ऑप्शंस है, ऑब्वियसली जनरल ऑप्शंस है, इसमें से आप आराम से 8 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और बाकी के जो क्वेश्चन, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें दूसरे चैप्टर के जो ऑप्शन होंगे उसको आप स्टडी करेंगे, आपके 2 या 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं कटने वाले इसको अप्लाई करने के बाद, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट्स को पता चलेगा जो अभी अगर पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से डिप्रेस्ड हैं तो उनको थोड़ा सा राहत मिलेगा, ठीक है। इसको आप शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तक, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड वाचिंग दिस वीडियो। छोड़ दे अब उदासी, तू है हमारी दुआओं में, रख हौसला अपना बुलंद, मंजिल है बस इन आँखों में, तू गिर कर भी संभल सकता है राहों में, तू चल पड़ पुरुषार्थ ही अब निगाहों में। जीतेंगे 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 जीतेंगे, लेवल अप इरादा पक्का है, लेवल अप मंजिल को पाना है, लेवल अप और आगे बढ़ना है, लेवल अप बढ़ते ही रहना है।